अगर आपका सपना इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इंडियन नेवी ने अपने joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंट्री के लिए एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया था। हालांकि ये एडवर्टीजमेंट इंडियन नेवी के वेबसाइट पर काफ़ी दिनों पहले ही पब्लिश हुई थी, बट अब इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपके पास बस कुछ ही दिनों का समय और बचा हुआ है। इस एप्लीकेशन को भरने के लिए और उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर। सो जॉइन इंडियन नेवी वेबसाइट ओपन होने के बाद लेफ्ट में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक कॉलम दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है न्यूज़। इस कॉलम में सबसे पहला लिंक जो है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास नोटिफिकेशन सामने ओपन हो जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंट्री के फॉर्म का। इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके लिए इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, सो दैट आपको इस नोटिफिकेशन को समझने में और इस एप्लीकेशन को फिल करने में आगे कोई मुश्किल ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस एप्लीकेशन इज ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंट्री। ओके, तो दो चीज़ें हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड ऑफिसर्स एंट्री। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब एज पर दिस नोटिफिकेशन आपकी सर्विस टेन्योर मिनिमम 12 ईयर्स की होगी एंड मैक्सिमम यू कैन एक्सटेंड इट बाय 2 more years। दैट मीन्स 14 ईयर्स या 12 ईयर्स पे आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा अगर आपको इंटरनली परमानेंट कमीशन ग्रांट नहीं करी जाती है तो। एंड नेक्स्ट वी हैव जून 2027। दैट मीन्स कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा जून 2027 में। कहाँ पे? इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि एजिमाला केरला में है। ओके, इस एप्लीकेशन को फिल करने का आखिरी डेट है 27 जुलाई एंड दिस एप्लीकेशन वाज लाइव फॉर लास्ट 1 month। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, यू स्टिल हैव टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। प्लीज गो थ्रू दिस एप्लीकेशन कंप्लीटली एंड फिल द फॉर्म। इस टेबल को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं that there are many branches which are like executive branch, pilot branch and लॉजिस्टिक्स ब्रांच, नेवल आर्मामेंट, एजुकेशन ब्रांच। सो हर ब्रांच की अपनी एक पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं। मूविंग नेक्स्ट, हर ब्रांच की अपनी एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विथ रिस्पेक्ट टू दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। सो जब भी आप इस फॉर्म को भर रहे हो, मेक श्योर दैट यू कंप्लाई टू दीज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बाय 100%। एक छोटी सी गलती और आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिल सकता है। कमिंग नेक्स्ट, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक वैकेंसी एंड जेंडर। इस टेबल से बहुत क्लियर है दैट हर ब्रांच में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स हैं विच आर ओपन फॉर रिक्रूटमेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ दिस ब्रांचेस आर ओपन टू एप्लीकेशन फ्रॉम मेन एंड वुमेन बोथ। So that is a very good opportunity for even women candidates to apply for all these branches. Now, जो चीज़ ध्यान देने वाली है, फॉर एग्जाम्पल मैं पायलट एंट्री की बात करूँ तो टोटल 25 वैकेंसी है, बट आउट ऑफ दिस 25 total number of 3 vacancies are open for women and then there are 22 vacancies which goes for male candidates. So that is as per the Navy's requirement and policies and nothing to be judgmental about. So that is all fine. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम, बॉर्न बिटवीन। सो बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ जो है, आप जिस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका डेट ऑफ बर्थ इस दिए हुए डेट्स के बीच में ही फॉल करना चाहिए। अगर आप इसमें नहीं आते हो देन यू वेरी सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर post. I hope this makes you understand this complete part. Coming to the next page, there are certain more details who can apply. If you have obtained a degree, like if you have a graduate degree or a postgraduate degree, or if you are in final year of your engineering or your graduation, you can apply for this. There are certain medical standards, certain relaxation in height, weight, and if you are having a tattoo on your body, then also there are certain criteria that tattoo should not be on the visible part of your body and all these things. All this information are available on the Join Indian Navy website. Means on the same website you can go through and search for it and you can read if you have any doubt regarding the medical standards or height weight relaxation. फिर आता है टेन्योर ऑफ कमीशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, शॉर्ट सर्विस कमीशन आपकी इनिशियल एंगेजमेंट 12 साल की होगी जिसे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायरमेंट। सो ये काम ऐसे करता है
दैट जब आप अपने 11th ईयर में सर्विस कर रहे होगे, यू विल गेट अ लेटर फ्रॉम द इंडियन नेवी and it will ask you whether you want to extend for 2 more years. So you have to give your willingness in form of yes or no. If you say yes, you want to extend, then you will be given plus 2 more years and you will retire after 14 years of service. And if you say no, you don't want to extend, you will be retired from the active naval service by 12 years. कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं विच आर वेरी डिटेल्ड, आप इसको खुद से पढ़िए एंड समझिए. मेरिट लिस्ट. एसएसबी में रिकमेंडेशन पा लेने का मतलब 100% गारंटी नहीं होता दैट आप इंडियन नेवल एकेडमी जाओगे ही, बिकॉज एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है विच कम्स वेरी लेट आफ्टर द एसएसबी एंड इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट मेनी क्राइटेरियाज एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. आपको जो भी परफॉर्म करना है, वॉट एवर बेस्ट यू कैन, यू गिव एवरीथिंग इन ड्यूरिंग द एसएसबी ओनली. And there are many more other details like probation period, pay and allowances. These are as per the central government norms and policies. There is nothing much to discuss about this. And one more thing regarding this training part. So if everything goes well, you will be inducted into the Indian Navy at the rank of sub lieutenant, जो कि Indian Navy में officers के लिए सबसे पहला rank होता है, and you will go to INA for your remaining training and further appointments. So that said and done, I wish you all the best. Apply as per the guidelines that are given over here. Do not make any mistakes. And if you find anything which you don't understand, you have the comment section over here of this video. Utilize it, write your queries, and I will make sure that your comments are properly addressed. So अगर आपका भी सपना था इंडियन नेवी ज्वाइन करने का, या कभी आपने सोचा होगा कि काश मुझे एक मौका मिलता जिससे कि मैं इंडियन नेवी में ऑफिसर बनता, तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन का लिंक पेस्ट कर दिया है. वहाँ से यू कैन क्लिक एंड रीड द एंटायर प्रोसेस. और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उस एक इंसान तक पहुँच जाए जिसे इस वीडियो में बताई गई जानकारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.